और इस बजट में जो है अवाम तवक्को ये कर रही थी कि अवाम के लिए बहुत सारे रिलीफ़ होंगे। ख़ैर ऐसा तो मुमकिन ना हो सका, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन जो बिज़नेस है, उस पर जो है 18% टैक्स जो है वो आयद कर दिया है, जिसके बाइस जो ई-कॉमर्स से वाबस्ता अफ़राद हैं, उनमें काफ़ी तशवीश पाई जाती है। 12 साल से ई-कॉमर्स कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस ई-कॉमर्स की फ़ील्ड में जो ट्रेंड अब मौजूद है, ये कभी नहीं था। तो जितनी तेज़ी से ये बूम आ रहा है हमारा ई-कॉमर्स का, इसको इसी लिहाज से फ़ैसिलिटेट भी करना चाहिए था ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मैनेज करती है, उनके लिए सर्टेन फ़ैसिलिटीज़ बिल्कुल ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस पे जैसे ही आपका टैक्स लगेगा, एक जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, उसको तो नुकसान होगा डेफ़िनेटली। हमारी जो ख़ास तौर पर आईटी की सर्विसेज हैं उसके ऊपर, लेकिन उस साइड पे तो हमें आज ऐसा कोई रिलीफ नज़र नहीं आया, बल्कि बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया और इस बजट में जो है अवाम तवक्को ये कर रही थी कि अवाम के लिए बहुत सारे रिलीफ़ होंगे। ख़ैर ऐसा तो मुमकिन ना हो सका, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन जो बिज़नेस है, उस पर जो है 18% टैक्स जो है वो आयद कर दिया है, जिसके बाइस जो ई-कॉमर्स से वाबस्ता अफ़राद हैं, उनमें काफ़ी तशवीश पाई जाती है। असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस सारे मामले पर बात करने के लिए। ई कामर्स का एक सेटअप चला रहे हैं फैसलाबाद से। इनसे जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो टैक्स आयद किया गया है, उससे इस ई कामर्स की ग्रोइंग इंडस्ट्री पे कितना असर पड़ेगा और किस तरह से देखते हैं इस सारे मामले को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। असलम भाई, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 18% टैक्स जो है वो अब ई कॉमर्स, जैसे कोई भी शॉपिंग हम ऑनलाइन करेंगे तो 18% टैक्स इम्पोज़ कर दिया गया है। तो कैसे देखते हैं सारे मामले को? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीफ देगी, जैसे कि $3 बिलियन पिछले 10 माह में रेमिटेंसेस भेजी हैं और ई कॉमर्स ने ही सारे ये पैसे जनरेट किए हैं। बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो पिछले 1 साल में या पिछले लास्ट स्पेसिफिकली 3 साल में जो है वो ई-कॉमर्स के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बिज़नेस मेकर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन्होंने जनरेट किए हैं। तो एम्पावर्स के प्लेटफ़ॉर्म से हम फैसलाबाद में बैठे हैं और यहाँ पे हम ईबे की, एटसी की, टिकटॉक शॉप की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा सरमाया नहीं होता। और तो ऑलरेडी जो हमारे पास जो लॉट हमारे पास मौजूद है, वो चाहते हैं कि उनमें और ज़्यादा उनको फैसिलिटेट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से और बाकी एजेंसीज़ की तरफ से, ताकि ई-कॉमर्स में आसानी पैदा हो सके, एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, डेफ़िनेटली रेमिटेंसेस आएँगी, पैसे आएँगे, तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा इससे, नो डाउट। बट प्रॉब्लम ये है कि जितने हम पे टैक्सेस अब इम्पोज़ कर दिए गए हैं, इससे जो है वो एक आम आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा डेफ़िनेटली। तो हम ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसको नज़रसानी करेगी और एक दफ़ा इसको 18% जो टैक्स उन्होंने लोकल ई-कॉमर्स पे जो है इम्पोज़ किया है, इसको वो एक दफ़ा फिर कंसिडर करेंगे और इसमें कोई गुंजाइश निकालेंगे, ताकि हमारा जो लोकल जो है मार्केट में बैठा हुआ एक छोटा प्रोड्यूसर है, जो फैक्ट्री है जिसकी, वो जो लोकल मार्केट में सेल कर रहा है, उसको फ़ायदा हो सके। अच्छा असलम भाई, देखा ये गया है कि हुकूमत जो है ये दावा कर रही थी कि जो ई कामर्स से रिलेटेड बिजनेस है या आईटी इंडस्ट्री है, इसको जो है रिलीफ दिया जाएगा ये बजट से पहले, लेकिन हुआ ये कि उसके बरक्स जो है टैक्स इम्पोज किया गया। क्या समझते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में उस तरह से ग्रो कर पाएगी जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं? मैं आपको ये एक्सप्लेन करता चलूँ कि जितने ट्रेंड हमने देखे हैं पिछले 5 सालों में, स्पेसिफिकली पिछले 3 सालों में, बहुत ज़्यादा हाई हैं। यानी इतना ट्रेंड जो है वो मैंने कभी नहीं देखा मार्केट में जितना अब है। मैं पिछले 12 साल से ई-कॉमर्स कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस ई-कॉमर्स की फ़ील्ड में जो ट्रेंड अब मौजूद है, ये कभी नहीं था। तो जितनी तेज़ी से ये बूम आ रहा है हमारा ई-कॉमर्स का, इसको इसी लिहाज से फ़ैसिलिटेट भी करना चाहिए था ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मैनेज करती है, उनके लिए सर्टेन फैसिलिटीज़, उनको इवन पासपोर्ट में रिलीफ देती है, उनको बाकी वो फंड्स जारी करती है गवर्नमेंट, उनको स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स जो है वो नए बनते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये उतना ज़्यादा जितना होना चाहिए अभी तक है नहीं है। तो इस लिहाज से गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें मज़ीद इन चीज़ों को इम्प्रूव करें और टैक्सेस में स्पेसिफिकली और बाकी फैसिलिटीज़ में जो है वो इंक्रीज़ दे, ताकि जो है एक छोटा ई-कॉमर्स सेलर जो है उसको फ़ायदा हो सके। अच्छा, एक और सवाल मेरे ज़हन में आ गया। हुकूमत की जानिब से ट्रांज़ैक्शंस पे भी जो है कुछ टैक्स आयद किए गए हैं। ज़ाहिर-सी बात है, आपका पूरा बिज़नेस ही जो है ऑनलाइन पेमेंट्स पर डिपेंड कर रहा है। तो इस मामले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस पे जैसे ही आपका टैक्स लगेगा, एक जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको तो नुकसान होगा डेफ़िनेटली, क्योंकि हमने जो पैसे कमाने हैं उसमें से हमारा एक जो पोर्शन है वो डिडक्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। नो डाउट हम जो है वो टैक्स अबाइडिंग सिटीज़न्स हैं, हम टैक्स देते हैं
और आपने देखा होगा कि जो ई कॉमर्स है पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं ऑलरेडी। तो उसके मजीद जो है वो डिडक्शन जब हो रही है, बैंक ट्रांजेक्शन पे भी डिडक्शन हो रही है, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और एक जो ग्रास रूट लेवल पे जो बंदा बैठा है ना, उसको डेफिनेटली नुकसान पहुंचेगा। तो उसको बजाय इसके कि उसको फ़ायदा पहुंचता हो तो अब उसको नुकसान पहुंचेगा। तो हमें चाहिए कि हम जो ई कॉमर्स सीखने वाले हैं उनको फैसिलिटेट करें, उनके लिए ऐसे इकदाम करें जो कि उनको सीखने में सपोर्ट करें। हम उनको सर्टन सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड करें, उनके लिए सेमिनार्स कंडक्ट करवाएं, कॉन्फ्रेंसेस करवाएं और बहुत बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ उनके मीटअप्स करवाएं, ताकि वो अपने जो है वो आने वाले दिनों में बेहतरीन तरीके से डॉलर्स कमा सकें और अपने लिए और अपनी फैमिलीज के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकें। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि हम यहाँ से फैसलाबाद से किन-किन मसनूआत को जो है दूसरे शहरों में या दूसरे ममालिक में हम भेज रहे हैं? मतलब किन-किन चीज़ों की सर्विस हम दे रहे हैं? बहुत ही अच्छा और रेलिवेंट क्वेश्चन किया है आपने ई कॉमर्स इंडस्ट्री के हवाले से, स्पेशली फैसलाबाद में। फैसलाबाद में कोई हज़ारों की तादाद में ऐसी आइटम्स बनती हैं जो कि लोकल मैन्युफैक्चरर बना रहा है, छोटी फैक्ट्री वाला बना रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि फैसलाबाद से अभी वो जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम पहुंच रही है। बड़े-बड़े लोग तो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज तो पहुंचा रही हैं जो क्लोथिंग का काम करते हैं, बाकी जो बड़े-बड़े जो है वो ब्रांड्स हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दिस कि जो छोटा गली मोहल्ले में बैठा हुआ मैन्युफैक्चरर वो अपनी प्रोडक्ट को कहाँ लेके जाए। तो मेरी खुद अपनी लिस्ट में कोई ऑलमोस्ट 1000 प्रोडक्ट ऐसी है जो कि फैसलाबाद में बनती है और उसको हम देख रहे हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी मेरा एक कॉन्टैक्ट है, तो मैंने वहाँ से जब बात की तो हमारे फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स में ई कॉमर्स का विंग ही नहीं है। यानी ये कैसी अफसोसनाक बात है कि हमारे फैसलाबाद में जो कि इंडस्ट्रियल जोन है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ का ई कॉमर्स विंग ही नहीं है चेंबर ऑफ कॉमर्स में। मैं खुद उसका मेंबर हूँ चेंबर ऑफ कॉमर्स का। मैंने वहाँ पे जब ये आवाज़ उठाई तो मुझे अनफॉर्चुनेटली वहाँ से जो है वो बड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए अपनी फैसिलिटीज़ को, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना किस लिए, सिर्फ जो फिजिकली जो बैठे वहाँ पे उनके लिए या जो ई कॉमर्स सेलर है उसके लिए भी सपोर्ट है। तो डेफिनेटली ये जो है फैसलाबाद मेड आइटम्स में इतना पोटेंशियल है भाई, इतना पोटेंशियल है। मैं खुद जो है आपने मेरे टेबल पे पड़ी देखी होगी, ये क्लोथिंग से रिलेटेड आइटम्स ये पड़ी हुई हैं, आप दिखाइएगा नाज़रीन को भी कि कितना पोटेंशियल है फैसलाबाद की आइटम्स में। वो यहाँ से अब इस एक आइटम जो है वो मुझे 150 रुपीज़ में मिलती है, आप बिलीव करेंगे, और जो यूके मार्केट में वो 15 पाउंड की सेल हो रही है। ठीक है, जो 150 रुपये में लेस देन अ पाउंड हमें मिल रही है वो 15 पाउंड में सेल हो रही है, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन है भाई। लेकिन ये जस्ट मेयरली यानी ये सिर्फ सीखना है इसमें कि हमने ये स्किल डेवलप करनी है कि इसको बेचना कैसे है। अच्छा, लास्ट पे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि गवर्नमेंट जिस तरह से सिर्फ ज़बानी कलामी जो है ई कॉमर्स के बूम के लिए दावे करती है या ऐलानात कर देती है, क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं ज़ाहिर सी बात है कि एक बड़ा अरसा वो डिग्री हासिल करने में लगाते हैं, तो यूनिवर्सिटी के लेवल पर या कॉलेजेस के लेवल पर किस तरह से इन स्किल्स को जो है बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है? मैंने खुद एमफिल किया हुआ है भाई, लेकिन जब एमफिल की डिग्री लेकर मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकला तो आई वाज अमेज्ड कि भाई मेरी मार्केट ही नहीं है दुनिया में। ठीक है, मैं उसको कहीं पे सेल करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रोजी नहीं कमा सकता था। तो डेफिनेटली जब से मैंने ई कॉमर्स सीखा है, तो ई कॉमर्स सीखने के बाद अब मंथली जितना रेवेन्यू आ रहा है और जितने मेरे स्टूडेंट्स पैसे कमा रहे हैं, वो एक अच्छी खासी फैमिली के लिए, बड़ी फैमिली के लिए इनफ होते हैं। यानी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के दौरान ही स्टूडेंट्स के पैसे बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह जो यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी से ही हमें ये गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके सिलेबस में डाल दे कि भाई ई कॉमर्स क्या होती है। मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो है वो सीखना शुरू कर दें और उसके बाद इंटर और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अगर ई कॉमर्स सीखना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली जो वो 4-4, 5-5 साल यूनिवर्सिटीज़ में लगाते हैं, अगर वो सिर्फ 2 या 3 माह हमारे पास या किसी भी इदारे के पास जो ई कॉमर्स सिखा रहा है उनके पास अगर आप जो है वो चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी किस्मत बदल जाएगी। जी नाज़रीन, ई कॉमर्स से वाबस्ता अफराद जो है हुकूमत की जानिब से टैक्स आयद करने पर जो है काफ़ी नाला दिखाई देते हैं और हुकूमत से ये अपील की जा रही है कि इस मामले पर जो है नज़रसानी की जाए ताकि ई कॉमर्स की इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की मईशत में अपना भरपूर किरदार जो है वो अच्छे तरीके से अदा कर सके। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की यहाँ पर बात हुई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं उनकी जानिब भी चलेंगे, उनसे भी जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो बजट अनाउंस किया गया है उस पर उनकी क्या राय है। देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस टाइम दो अगर हम ओवरऑल देखें पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमने प्रपोजल्स दी थी, तो उसके अंदर ख़ास तौर पर हमने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के वाले से था कि उसके एक्सपोर्ट्स इन्हांस होनी चाहिए, हमारी एग्रो की एक्सपोर्ट्स को इन्हांस होना चाहिए, हमारी जो ख़ास तौर पर आईटी की सर्विसेज हैं उसके ऊपर। लेकिन उस साइड पे तो हमें आज ऐसा कोई रिलीफ नज़र नहीं आया, बल्कि बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स कर दिया गया। और दो चीज़ें हैं जो बेहतरी भी हुई है, एक तो जो हमारा चाहे सिविल हैं चाहे गवर्नमेंट हैं, उन जो हमारे मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में कमी है, और दूसरा जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइड कह लें या प्रॉपर्टी कह लें उसके ऊपर कोई रिलीफ दिया गया है।
तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो सके हम लोग। जो हमें उम्मीदें वाबस्ता थी शायद वो हमारी उम्मीदों पर उस तरह से जो हम समझ रहे थे, जो हमें यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि वो बहुत सारी चीज़ें लाई जाएंगी, एक्सपोर्ट्स के वाले से कोई इंसेंटिवाइज कोई अनाउंसमेंट की जाएगी, तो अभी ज़ाहिरी तो स्पीच में वो नज़र नहीं काम किया है। SIFC ने काम किया है। मैं समझता हूँ जिस तरह हुकूमत ने रिलीफ देने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ उसके समराज जो है अवाम तक नहीं पहुँच रहे। हुकूमत जो काम बेहतर कर रही है, यकीन करें 1 साल में उन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया है, लेकिन मसला ये है कि इसमें तसलसल रहना चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम हमारी मईशत के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए जो हमने हुकूमत से डिमांड की थी, लेकिन वो हमारी पूरी नहीं हुई। वो भी हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि उस पर नज़रसानी की जाए।